जय श्री राम बोल लेंगे। जय श्री राम बोलने के साथ साथ उनको यही नहीं पता श्री राम जी की फोटो कौन सी है। एक कोई मूवी आती होगी या सीरियल आता होगा जिसमें नोरा फतेही ने राम का रोल किया होगा बचपन का, और उसने राम का गेटअप ले रखा है। आधे मेंटल तो उस फोटो ने लगाने लग रहे हैं जय श्री राम, यो श्री राम का फोटो। अरे मूर्खो, उस मेकअप न तार के उसके भीतर देखो नोरा फतेही है। कम से कम ये तो पता होना चाहिए। तुम इतने अंधे, इतने भावना में बह रहे हो क्या? असलियत का नहीं बेरा। अब इन चीजों को छोड़ दो भाई, सीधी काम की बात पर आते हैं। एक एक बात लाख टके की है। गुजारिश आप सबसे एक एक बात जो मेरे को चैलेंज दे रहे थे, बोला तेरे में हिम्मत से तू नू और मैं बात में जाकर दिखा दे, मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। इस वक्त लाइव हूं मेरे पेज से, गौर से सुन लेना। वे धमकी देने वाले आवारा तत्व जिनकी उड़द चप्पल पड़ी है, थारे तो बस की वे चप्पल ठाक लेनी नहीं थी। मेरी सुनो, इस चैलेंज को हरस शिकारा एक्सेप्ट करता है। हरस शिकारा नू और मेवात में जागा। एकलौता अकेला नी हथे तुम्हारे की तरह नहीं। ये ड्रामेबाज को कट्टा ले रहा, को चक्कू ले रहा, को तलवार ले रहा, और फिर उड़े चप्पल छोड़ छोड़ बाज गए। इस तरीके से नहीं। नू और मेवात में अकेला हरस शिकारा जाएगा। आप लोगों की नजर में मैं तो, चलो मेरी नजर में तो मैं इंसान हूं, आप लोगों की नजर में मैं हिंदू ही धर्म में पैदा हो रहा हूंगा जो आप लोग मानते हो। अकेला हिंदू उन्हीं मुसलमान भाइयों के बीच में जागा, उन्हीं मुस्लिमों के बीच में, उन्हीं के बीच में जाकर उसी मंदिर में माथा टेकेगा। और मैं गारंटी देता हूं वहां के मुसलमान, मेरे मुस्लिम भाई, वे मेरी पीठ में खंजर ना मारे ना मेरे चक्कू मारे, वे मेरा इंतजार करते पाऊंगे और वो मुझे इज्जत और मोहब्बत देंगे, सिक्योरिटी देंगे। आप अकेले नहीं हो, नू मेवात आपका है। अरे यार, कम से कम इनको बदनाम करने से पहले वहां का इतिहास तो पढ़ लेना चाहिए था। मेवाती लोग होते कौन हैं ये बात मैं बताऊंगा। पहले जो फर्जी ठेकेदार है, थारी दुकान बंद करने का मैंने ठेका ले लिया है, और थारी दुकान आज मैं बंद करूंगा। अगर एक एक बात न गौर तो सुनोगे तो शेयर करते रहना। सबसे विनती है, जो 6000 साथी जुड़ रहे देखे हैं, आप लोग इसको आगे से आगे शेयर करो सभी ग्रुपों में। मैं तब तक काम की बात करता हूं। एक बोर कीड़ा उठा था यो हिंदू मुस्लिम वाला 1990 में, 91 में, 92 में। एक बाबरी मस्जिद सभी को याद होगी जिसको तोड़ा गया। एक बात याद ना होगी, सुन लो, जो उस टाइम हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे थे और बाबरी मस्जिद पर जिसने सबसे पहले हथौड़ा मारा, उस आदमी के नाम का बेरा तुमने। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाला, सबसे पहले हथौड़ा मारने वाला उसकी चोटी पे पानीपत का, हरियाणा के अंदर से पानीपत का बलबीर राजपूत था। हिंदू बलबीर राजपूत, उसने हथौड़ा मारा और पहली ईंट पाड़ी, और वह ईंट अपने साथ लेकर जब वे वापिस हरियाणा में आए, उनका नेताओं की तरह स्वागत हुआ और उसने पूरी फीलिंग ली कि आप लोग नेता बन गए। जब वे सोनीपत आए, जोरदार स्वागत दुनिया उन्हें देखने थी खड़ी। ये मैं नहीं कह रहा, बलबीर कह रहा है, गौर से सुनना। वो बलबीर लास्ट में पानीपत अपने घर पहुंच गया। कहां? पानीपत। और जब वो पानीपत अपने घर पहुंचा ना वो बलबीर, उसकी पत्नी, उसकी मां, उसके बेटा ने उसको एक बात बोली, तेरे घर में घुस गए, तेरे भगवान ने कोई तोड़ जाता और वो ईट पाट का अपने घर लेकर जाता, मूर्ख आदमी तेरे को कैसा फील होता? उसकी माता जी ने कहा, तुम्हारी औलाद नहीं है, इस तब बढ़िया डूब गया मर जाता। सुन लेना ओ कट्टरो, वो बलबीर, उसके दिल में यह बात बैठ गई, तने किसी के धर्म को ठेस पहुंचाई है और तेरे कारण हजारों हिंदू मुस्लिम कट कर मर गए। पूरे 6 महीने बाद
उस बलबीर ने कसम खा ली, जब तक 100 मस्जिद नहीं बना लूंगा मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। पूरे 6 महीने बाद आपका वो हिंदू शेर, हिंदू राजपूत मुस्लिम बन गया, मुस्लिम धर्म अपना लिया और नाम रख लिया मोहम्मद आमिर। 90 मस्जिद बना चुका, अब भी उसके दिल में सुकून नहीं है, 10 मस्जिद बनानी बाकी है। गलती तो कर देते हो उत्तेजना में, और उसी आंदोलन को जो लीड कर रहा था उस वक्त, हिंदुओं को जो एक कर रहा था, हिंदुओं को जो जगा रहा था, हिंदुओं के अंदर जो कट्टरता भर रहा था, वो आपका सबसे बड़ा नेता, भारत देश का उप प्रधानमंत्री जो बनया, कौन है? वही गुजरात से बताया भी था आप लोगों को परसों वाली लाइव में, आडवाणी साहब। उन्हें खुद की भतीजी मुस्लिम घरों में दे रखी है। ये आपके कट्टर हिंदुओं की सच्चाई, कट्टर मुसलमानों की, मोमडनों की सच्चाई। ये आपस में रिश्ते बनाते नेता, तुम लड़ते हो। अब बात आती मेयो की। मेयो कौन है? आप लोगों ने 1871 तक मेयो की जो गिनती करी वो करी हिंदुओं में, दोबारा से गिनती होती है 1901 में, फिर बना दिए बेचारे मोमडन, फिर गिनती होती है 1926 में, उस वक्त आ जाता आर्य समाज का प्रचलन। उस टाइम तुमने इनका मोहर मार दी, भाई तुम मारे में नहीं हो, तुम हो पक्के मुसलमान। उस वक्त इनकी जो गिनती थी वह मात्र 2 लाख थे। ये जब भारत पाकिस्तान न्यारा होने लग गया, भारत पाकिस्तान न्यारा होने के टाइम में जो मेयो थे, मेयो, उन्होंने मना कर दिया, हम पाकिस्तान नहीं जाओगे। 30,000 मेयो को आपके मेवात के अंदर काट दिया, इससे ज्यादा अलवर के अंदर काट दिए। मात्र 2 लाख मेयो बच्चे थे कटने के बाद, इनकी संख्या 2 लाख थी। ये साफ मना करके कि हम हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाओगे। गांधी को बुलाया गया कि गांधी एक ऐसा जो इनको मना सकता है। गांधी उस टाइम सबसे बड़ा हिंदुस्तान का लीडर था। गांधी आया, नू के अंदर गांव आता है घासेड़ा, उसी गांव के अंदर अभी 1 महीना पहले हिंदू समाज के अंदर मेरा वाल्मीकि समाज आता, वाल्मीकि समाज की बेटी की मैं शादी करवा के आया था, और वहां उस बेटी की शादी में जो पहला कन्यादान, पहला सम्मान और आगे से आगे सारे काम करने वाले थे वो मेयो थे, मुसलमान। जीता जागता उदाहरण हूं उस चीज का। जब वहां पे गांधी आया, गांधी ने कही भाई तुम चले जाओ, मान जाओ। गांधी तक 2 लाख में उन्होंने बोले जी जा अपना मारने हाथ आड़े मार दो, हम न कम से कम दूसरे देश में तो मत भेजो, हम नहीं जाना चाहते। जब गांधी ने ये कहा था ये पक्के देशवादी हैं, इनको देश के अंदर ही रहने दो। आज उनकी संख्या 20 लाख है। मेयो की जो औरतें होती हैं, पत्नियां होती हैं, उनके सिर पर देखना, वे यहां तक जो मोमडन होते हैं उनकी तरह बुर्का नहीं पहनती थी। हमारे आला प्रचलन यहां तक घूंघट करती थी वो। आज का मुझे पता नहीं। जो आप लोग एक दूसरे को काट रहे हो, जो आप लोग एक दूसरे की इसी तीसी करवा रहे हो। हिंदू राजा बहुत बड़ा राजा हुआ महाराणा सांगा जी। जब महाराणा सांगा हिंदू राजा का बाबर के साथ युद्ध हुआ 1526-27 के दौरान, हसन सिंह मेवाती था, हसन खां मेवाती, जिसका लड़का कैद था आपके बाबर के पास, और बाबर ने कहा तू मेरी कौम का, मेरी जाति का, मेरे का ना जा, तेरे लड़के ने रिहा कर दूंगा। हसन खां मेवाती ने कही जिसका नमक खा लिया उसके लिए सिर कटवा लेगा ये खान साहब, ये दूसरे की तरफ नहीं जाएगा। हिंदू फौज का सेनापति था महाराणा सांगा साहब का। हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त हो गया आप लोगों के लिए। जो आज लोगों को ये दिखता मेरे को गालियां दे रहे हैं, ये फर्जी धर्म के ठेकेदार, ये नीचे जो हिंदू, ये जो अपने आप ने वो टीका लाकर हिंदू बताए हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मेरे को जो आप लोग गालियां दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो,
भाई साहब हम वो लोग हैं हर रोज अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं, हर रोज आखिरी दिन समझ के जीते हैं। गारंटी देता हूं मेवात के अंदर जो एक पंचायत होगी, और मेवातियों तुम्हारे को एक बात कहता हूं, एक तमने यो भेदभाव दूर करना तो एक काम तमने भी करना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान के बीच का भेदभाव मैं चुटकियों में खत्म कर सकता हूं, मैं बताऊं वो काम कर लो। कई का इलेक्शन लड़ेगा, सही कई इलेक्शन लड़ूंगा, तेरी बात मान ली। सोनीपत में की तो मुसलमाना की वोट तक होने भाई, नजदीक को सीट लागे के गुवाना लागे, गुवाने में भी कोने 2-4 हजार मुसलमाना की वोट होंगी, 2-4 हजार में बन जाएगा प्रधानमंत्री है। इसी मेरी औकात निगनू में बात जाकर मैं लड़ लूंगा और वे मन बनाऊंगे, उनका पंचायतिया की कमी रहेगी। मतलब कुछ भी जो मुंह मावा वो है बक दिया। अरे मूर्खों सबूत के साथ सारी बात बताने लग रहा हूं हिंदू मुसलमान ना की, और फिर भी ये बात कहने लग रही, इसी बात कहनी चीजा बना ले भाई। मेरे तो बेबे नारे री तू छोड़िया अपनी तू दिया है भाई, मैं तो भाई तो बना सकूं, नजीजा बनने तो वे गए थे रे। देखा नहीं वो चपला का टम्पू भर लिया उनका, इतनी पड़ी है उड़े। मैं तो भाई बना सकता हूं, मेरा तो भाईचारा उनके साथ ब्रोदर। ये जो आप लोग ये जो भरे पड़े हो ना भीतर तय 300 रुपया की IT सेल के बेकाऊ फर्जी देशभक्त। अब मैं एक बारी काम की बात पाते उल्टे मेव और मेवात पे एक पंचायत करो भाई, जिस पंचायत में ना को कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना जेजेपी का, किसी भी पार्टी का कोई भी तो नेता मत बुलाइयो, आम जनता ने बुलाओ, हमारे बड़े बुजुर्गा ने बुलाओ, हमारे यूथ ने बुलाओ, और इकट्ठा करके इनकी ये जो फर्जी देशभक्त बन रहे हैं, इनकी राजनीति तुम 1 सेकंड में खत्म कर सकते हो। खत्म कैसे?